मैं तो अब आ गया हूँ कोर्ट से। आ गया हूँ अब कोर्ट से। अगले 3 घंटे में अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया शहर, सुपौल, भोजपुर पाए में स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। चलिए ठीक है। कोर्ट से मैं आया हूँ और बड़ा ही इंटरेस्टिंग मज़ेदार टॉपिक पर कुछ कहने जा रहा हूँ। आप सुनिए, समय है तो सुनिए, नहीं समय है तो कोई बात नहीं, सुन लीजिए, फ़ायदा ही करेगा। ये टॉपिक क्या है मेरा? फ्रेश होते होते, कपड़ा खोलते खोलते मैं सारे टॉपिक को पर चर्चा करूँगा। टॉपिक क्या है मेरा? जब आप दफ्तर जाते हैं, दरोगा के पास जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, वकील साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, तो प्रणाम करते हैं। जज साहब को प्रणाम करते हैं, अगर रास्ता में मिल जाते हैं तो दरोगा जी को प्रणाम करते हैं, वर्दीधारी को प्रणाम करते हैं। खैर, न्यायपालिका के न्यायाधीश महोदय पर तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वे बात को समझते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब पर भी मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि वे भी समझते हैं। वे लोग बहुत ही विद्वान होते हैं और बहुत कारुणिक होते हैं। कुछ एक्सेप्शन तो हर जगह है, कुछ अपवाद तो हर जगह है, लेकिन न्यायाधीश और डॉक्टर साहब ये दोनों कारुणिक होते हैं, बात समझते हैं और बहुत ही ममतामयी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जहाँ तक मैंने अनुभव किया है। बाकी जो लोग होते हैं, जैसे थानेदार पर विशेष मैं बताऊँ, अलावे भी इसके बैंक के स्टाफ भी हैं, ऑफिस के स्टाफ हैं, ब्लॉक के स्टाफ हैं, सिविल कर्मचारी हैं, चाहे हर वह पब्लिक प्लेस जहाँ पर सरकारी कर्मचारी, लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट नियुक्त होते हैं। पब्लिक सर्वेंट ही उसको कहेंगे, हम पब्लिक सर्वेंट ही कहेंगे, लोक सेवक। उनको जब प्रणाम करते हैं, खासकर वर्दीधारी लोगों को प्रणाम करते हैं, और वो भी तब जब जिनको प्रणाम कर रहे हैं वे उम्र में छोटे हैं और प्रणाम करते हैं आप, वे लोग बहुत ही इस चीज़ को, अपने आप को गर्वान्वित महसूस करते हैं। अपने आप को लगता है उनको कि हम बहुत बड़े पद पर हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, और एक तरह से अहंकार का बदबू आता है। मेरा ये मानना है, प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है किसी को प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है। प्रणाम का प्रतिफल भी नहीं मिलता है आपको, प्रणाम करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि प्रणाम का अर्थ ही वे नहीं जानते हैं। वे नहीं समझ पाते हैं कि लोग हमको किस उम्मीद से प्रणाम कर रहे हैं। कोई किसान होते हैं, कोई मजदूर होते हैं, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहे होते हैं, कोई गार्ड होते हैं। आप सबको इतना ही अधिकार प्राप्त है जितना कि बड़े से बड़े पदाधिकारी को प्राप्त है। वे भी एक ही परिवार चलाते हैं। आप इस बात को जान लीजिए कि 5 लाख रुपया की सैलरी कमाने वाला भी एक परिवार ही चला पाता है, अपना बाल बच्चों को खिलाता है। माता पिता को भी हमको लगता है कि उनके पास टाइम ही नहीं होता होगा खिलाने के लिए। और आप मजदूरी करके भी, मैं भी मजदूरी करके भी अपने परिवार को ही खिलाता हूँ। तो फिर वे बड़ा कैसे हैं, महान कैसे हैं? नंबर 1। नंबर 2, उनसे आप महान हैं, जो पद पर बैठे होते हैं उनसे आप बड़े होते हैं। कैसे बड़े होते हैं? आप समाज में समय देते हैं, आप परिवार में समय देते हैं, आप निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक के लोगों से मिलते हैं। लेकिन उन लोगों को समय ही नहीं है अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने
नाते रिश्तेदारों से मिलने के लिए, अपने समाज में उठने बैठने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। वो बहुत करीब लोग होते हैं। और भी मैं बताऊं तो समय कम पड़ जाएगा और आपके पास भी समय कम पड़ जाएगा। इसलिए प्रणाम को बर्बाद ना करें। आप अधिक हक से जिए, हक से अपने अधिकार को मांगे, वो आपके लिए बैठे हैं। सही लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए मान सम्मान देना है और मान सम्मान लेना है। जब आपको मान सम्मान न मिले तो फिर किसी को मान सम्मान नहीं देना है। जो ज्ञानी है, जो सामाजिक है, जो कारुणिक है, जो ईमानदार है, जो सहनशील है, जो सामाजिक समरसता में विश्वास करता है, जो समता के सिद्धांत पर विश्वास करता है, जो सब में खुद को देखता है और खुद को सब में देखता है, जो सबके लिए जीता है, जो सही मायने में ज्ञानी है, जिसको जीवन का ज्ञान है, जिसको अध्यात्म का ज्ञान है, उसे प्रणाम कीजिए। जो वृद्ध हैं, जो बूढ़े हैं, जो आपके अपने हैं, उनको प्रणाम कीजिए। वे दिल से आशीर्वाद देंगे। और जिसके लिए आप बने हैं, जिस काम के लिए बने हैं, उस काम को ईमानदारी पूर्वक कीजिए। खुद पर खुद आपको बरकत मिलेगा। प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।